सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन और अन्य रिटायर्ड लाभों की बकाया राशि के भुगतान पर एसएनजेपीसी की सिफारिशों का पालन न करने को लेकर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य और वित्त सचिवों को तलब किया है। एसएनजेपीसी की सिफारिशों का पालन न करने को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई की बेंच ने कहा कि अब हम जानते हैं कि अनुपालन कैसे कराया जाता है। हम उन्हें जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें यहीं रहने दीजिए। फिर हलफनामा दाखिल किया जाएगा, उन्हें अभी व्यक्तिगत रूप से पेश होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कई राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्यों को 7 मौके दिए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ है तथा कई राज्य अभी भी चूक कर रहे हैं। मुख्य और वित्त सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। ऐसा न करने पर न्यायालय अवमानना का मामला शुरू करने के लिए बाध्य होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और त्रिपुरा सिफारिशों का पालन नहीं करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोर्ट अब और समय नहीं बढ़ाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की दलील को खारिज कर दिया, जिन्होंने न्यायिक अधिकारियों को बकाया राशि और अन्य लाभों के भुगतान पर सिफारिशों के अनुपालन में कथित देरी के संबंध में 1 और वर्ष का समय मांगा था। इसके अलावा असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरल की दलीलों को भी खारिज कर दिया गया। पीठ ने इन राज्यों को 20 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और साथ ही इनके मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों को 23 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असम की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आदेश को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। पीठ ने दिल्ली की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि वह केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आप केंद्र के साथ मिलकर इसे सुलझा लें। बता दें, देश भर के न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता की आवश्यकता पर बल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को एसएनजेपीसी के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ, वेतन, पेंशन और अन्य आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों की समिति के गठन का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2016 को अपनी सेवा शर्तों में संशोधन का लाभ उठाया है, जबकि न्यायिक अधिकारियों से संबंधित ऐसे ही मुद्दे अभी 8 साल से अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। पीठ ने कहा था कि सेवा से सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश और जिन लोगों का निधन हो गया है, उनके परिवार के पेंशन भोगी भी समाधान का इंतजार कर रहे हैं। एसएनजेपीसी की सिफारिशों में जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए एक अस्थायी तंत्र स्थापित करने के मुद्दे के समाधान के अलावा वेतन संरचना, पेंशन और पारिवारिक पेंशन और आदि भत्ते शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।